नमस्कार, मैं नीलम अरोरा, हिंदी प्रवक्ता, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आज अब पुनः आपके सामने रस का ऑनलाइन प्रशिक्षण करूंगी। इससे पहली वीडियो में हमने रस के बारे में पढ़ा था। रस क्या है, किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से तत्व हैं। उसी में आगे रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि रस 9 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 9 स्थायी भाव हैं मुख्य रूप से और उनसे उत्पन्न होने वाले 9 रस हैं। बाद में 2 रस और जोड़ दिए गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो सामान्य हिंदी के जो कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में 5 रस हैं: श्रृंगार रस, करुण रस, वीर, हास्य और शांत रस। तो अब हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की परिभाषा है जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। चाहे नायक नायिका कहिए, पति पत्नी, स्त्री पुरुष या राधा कृष्ण। प्रेम हमने पढ़ा था, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है। रति का अर्थ ही प्रेम होता है। तो जहाँ पर नायक नायिका या स्त्री पुरुष या पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, संयोग का अर्थ होता है मिलन, अर्थात जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, जहाँ पर वो सामने रहकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है: दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिए सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नहीं। ये हिंदी साहित्य का सबसे मर्यादित श्रृंगार रस का उदाहरण है। ये महाकवि तुलसीदास द्वारा जब राम और सीता के विवाह का प्रसंग है उस समय का वर्णन है। तो आइए हम इसका अर्थ समझ लें, तभी आपको ये समझ आएगा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने। रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी दूल्हा बने हुए हैं। दुलही सिए सुंदर मंदिर माही, और उस सुंदर मंदिर में, सुंदर भवन में दुलही, दुल्हन बनकर सीता बैठी हुई हैं। गावत गीत सबय मिली सुंदरी, सुंदर स्त्रियां मिलकर आपस में मंगल गीत गा रही हैं। वेद जुआ जुरे विप्र पढ़ाई, विप्र समाज, ब्राह्मण समाज वेद पाठ कर रहा है। यहाँ तक श्रृंगार रस नहीं है। इन 2 पंक्तियों में श्रृंगार रस नहीं है, लेकिन अगली पंक्तियों में देखिए: राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। अब देखिए, राम को रूप, राम के रूप को निहारती देख रही है जानकी सीता, कंकन के नग की परछाई। अब देखिए, सीता ने हाथ में कंगन पहने हुए हैं, कंगन पहने हुए हैं। उन कंगनों में रत्न जड़े हुए हैं, नग लगे हुए हैं। उन नगों में राम की परछाई पड़ रही है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग, कंगन में जो नग लगे हुए हैं उनमें राम की जो परछाई पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको सीता देख रही है। क्योंकि राम और सीता मर्यादा के अवतार हैं। वो
सीता राम के रूप का दर्शन करना चाहती है, लेकिन क्योंकि गुरुजन वहाँ पर हैं इसलिए वो सिर उठाकर देख भी नहीं सकती। तो सीता ने जो हाथ में कंगन पहने हुए हैं उन नगों में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसी को सीता देख रही है। आगे देखिए, याते सबई सुधि भूल गई। याते इस कारण से सबई सुधि अपनी सुधबुध भूल गई। सीता अपनी सुधबुध भूल गई, कर टेकी रही। कर माने हाथ, टेकी टिका कर रखती है। हाथ जिस अवस्था में है, जिस दशा में है, उसी दशा में उसको टिका कर रखती है। पल टारत नाही, एक पल के लिए भी उसको इधर उधर नहीं करती, उसको हटाती नहीं है। क्योंकि अभी जिस अवस्था में सीता का हाथ रखा हुआ है उसमें राम की परछाई पड़ रही है नगों में। हो सकता है हाथ को हिलाने डुलाने से वो परछाई भी अस्त व्यस्त हो जाए। तो आप देखिए कितना मर्यादित श्रृंगार वर्णन है कि सीता अपने कंगन के नगों में राम के प्रतिबिंब को निहार रही है और इस कारण से वो अपनी सब सुधबुध भूल जाती है और एक पल के लिए भी हाथ को हटाती नहीं है। अब जैसे हमने उसके तत्व पढ़े थे कि इसमें क्या क्या उसके तत्व हैं, तो अब आप देखिए इसमें स्थायी भाव। स्थायी भाव आप सबको पता ही है, क्या स्थायी भाव है श्रृंगार रस का? स्थायी भाव है रति। आलंबन, आलंबन किसके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है? ये रति उत्पन्न हो रही है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो इसका आलंबन है सीता। उद्दीपन, सीता के मन में रति भाव को कौन सा वातावरण तीव्र कर रहा है? तो उसका अर्थ है, उसका उत्तर है नग में राम का प्रतिबिंब अनुभव। क्या सीता के मन में जो श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, जो रति उत्पन्न हो रही है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो उससे उसकी क्या प्रतिक्रिया है? तो हाथ को परछाई देखना, हाथ टेकना। संचारी भाव, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, ये आपका संयोग श्रृंगार रस का मैंने आपको बताया। इसी का दूसरा भाग है, दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार रस। संयोग का अर्थ मिलन है, वियोग का अर्थ बिछुड़ना। संयोग में मिलन का वर्णन होता है और वियोग में बिछुड़ने का वर्णन होता है। जब नायक और नायिका अलग अलग होकर विरह का अनुभव करते हैं तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ, विप्रलंभ श्रृंगार रस भी कहते हैं। विप्रलंभ का अर्थ है उपालंभ, उलाहना। जो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो इसके अंतर्गत आता है। गोपियाँ उलाहना देती हैं, वियोग में कृष्ण को उपालंभ देती हैं, उलाहना देती हैं, इसलिए गोपियों का जो
प्रेम है वो विप्रलंभ श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर राम के वनवास के समय जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है और राम उसको वन वन भटकते हुए ढूंढते हैं, उसी समय का वर्णन है। राम सीता के वियोग में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे पशु पक्षियों से, हिरणों से, भौरों से, कलियों से, सबसे पूछते हुए घूमते हैं। वो कहते हैं, हे खग मृग, खग पक्षी, मृग पशु या हिरण, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों की पंक्तियों, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को देखा है। राम को हिरणियों को देखकर सीता के नेत्रों की याद आती है, पक्षियों की चहचहाट से सीता की वाणी की याद आती है, भौरों की गुंजार से सीता के गुनगुन की आवाज़ की याद आती है। तो इसलिए राम पूछ रहे हैं, हे पशु, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरे की पंक्तियों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी अर्थात हिरण के समान नेत्रों वाली, चंचल नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है। तो इसका भी जो स्पष्टीकरण है, इसका स्थायी भाव तो रति ही है, क्योंकि ये श्रृंगार रस का ही प्रकार है। इसमें किसके मन में उत्पन्न हो रहा है ये वियोग का भाव? तो राम। उद्दीपन, कौन सा वातावरण राम के वियोग को अधिक बढ़ा रहा है? तो मोहक ऋतु, सीता का वियोग, अनुभव, पशु पक्षियों से पूछना, संचारी भाव, आवेग, उन्माद आदि। अब दूसरा जो रस है वो है करुण रस। करुण रस, करुण का स्थायी भाव शोक है, हमने पढ़ा था। तो करुण जहाँ पर अपने किसी प्रियजन के हमेशा के लिए, शब्दों पर ध्यान देंगे, हमेशा के लिए, सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर, बंधुनाश, अपने प्रिय चाहे वो कोई भी हो, पति पत्नी, पुत्र, माँ, माता पिता, सगा संबंधी, किसी के भी सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर जो हृदय में शोक का भाव
उत्पन्न होता है। वह शोक का भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की दशा को प्राप्त करता है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुख तो वियोग श्रृंगार रस में भी होता है, परंतु उसमें मिलने की आशा बनी रहती है, लेकिन करुण रस में मिलने की कोई आशा नहीं होती, अर्थात सदैव के लिए उससे वियोग हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वहाँ पर करुण रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने, जगदीश। ये करुण रस का उदाहरण है। इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर जब राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण से श्रवण की मृत्यु हो जाती है, आपको ये कथा सबको मालूम ही है कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कांवड़ में बैठाकर ले जा रहा है, और एक स्थान पर उसके माता पिता को जब प्यास लगती है तो वो उन्हें वहाँ बैठाकर और जल लेने के लिए जाता है। भूल से राजा दशरथ का बाण उसको लगता है और वह उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो राजा दशरथ जल लेकर उसके माता पिता के पास जाते हैं, और जब उसके माता को ये बात पता चलती है कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, उनके बेटे का हत्यारा उनके सामने खड़ा है, तो उसके जो उद्गार हैं वो इस छंद के रूप में फूटते हैं। वो कहती है मणि कवि ने कहा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। भुजंग सांप, सांप के समान। कौन से सांप के समान? जिसकी मणि खो गई हो। ऐसे सांप के समान जिसकी मणि खो गई हो। जननी माता, श्रवण की माता, फनसा फन के समान अपने शीश को पटक रही थी, अर्थात धरती पर दे देकर मार रही थी। जिस प्रकार कोई सांप मणि के खो जाने पर अपने फन को पटक पटक कर मारता है, उसी प्रकार श्रवण की माता भी अपने मणि जैसे बहुमूल्य पुत्र के नष्ट हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर अपने सिर को जमीन पर दे देकर मार रही थी और कह रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। वो कहती है कि तुमने, हे जगदीश, हे परमपिता परमात्मा, तुमने मुझे नेत्र प्रदान नहीं किए, तुमने मुझे अंधी बनाया, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा न्याय है। अभी तक मुझे लगता था कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है कि मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथ न्याय किया, क्योंकि मैं अपने पुत्र के हत्यारे को
देखना नहीं चाहती, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और आंखें ना होने के कारण ही ये ऐसा संभव हो पा रहा है। तो यहाँ पर उसकी करुण दशा को देखकर मन में शोक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो क्या होगा? स्थायी भाव, शोक, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। आलंबन, किसके मन में उत्पन्न हो रहा है शोक? तो श्रवण की माता। उसका जो शोक है वो तीव्र कौन से वातावरण से हो रहा है? तो दशरथ की उपस्थिति। अनुभाव, शीश पटकना, विलाप करना, संचारी भाव, दैन्य, जड़ता, स्मृति, ये इसके संचारी भाव हैं। तीसरा है हास्य रस। हास्य आप सबको पता ही है, हास्य हंसना, हास इसका स्थायी भाव है। तो जहाँ पर विचित्र वेशभूषा को देखकर विनोद का भाव उत्पन्न होता है, मन में हास का भाव उत्पन्न होता है, वही हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। हंसी हंसी भाजी देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में शीश पर गंगा हंसे
भुजनी भुजंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर भगवान शिव के विवाह का वर्णन है कि हंसी हंसी भाजी देखी दूल्हा दिगंबर को। दूल्हा, शिव दूल्हा बने हुए हैं, दिगंबर दिशाएं हैं वस्त्र जिर के, अर्थात नग्न दूल्हे को देखकर हंस हंस कर भागने लगी। पाहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचा में, हिमाचल राजा के उत्सव में जो पाहुनी स्त्रियां, अतिथि स्त्रियां आई हुई थी, वो नग्न दूल्हे को देखकर हंस हंस कर भागने लगी। शीश पर गंगा हंसे, इस दृश्य को देखकर शिव जी के शीश पर जो गंगा है वो भी हंस रही है। भुजनी भुजंगा हंसे, शिव ने जो हाथों में सर्प पहने हुए हैं वो भी हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, उन शिव जी के विवाह में चारों ओर हास का ही वातावरण हो गया। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव है। हास आलंबन, किसके मन में हास्य रस उत्पन्न हो रहा है? तो हैं अतिथि स्त्रियां। उद्दीपन, वो हास्य रस किस कारण से तीव्र हो रहा है? तो है शिव की विचित्र वेशभूषा। शिव की विचित्र वेशभूषा, अनुभाव स्त्रियों का हंस हंस कर भागना, संचारी भाव हर्ष, चपलता, औत्सुक्य, ये मैंने आपको बताए।